हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, जैसे मैंने कंपनी लॉ का कंपैरिजन आपको बताया था ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का, इन द सिमिलर लाइंस मैं आपको अब आज बताने वाला हूँ कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। एसएलसीएम नाम है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। ओल्ड में था सीएमएसएल। ठीक है, तो क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो है वेटेज का। वेटेज और चैप्टर्स शफल किए गए हैं। तो वेटेज देखो क्या बदला हुआ है कि पहले सिक्योरिटीज लॉ 40 मार्क्स का था, अब वो हो गया है सीधे 70 मार्क्स। ठीक है, 70 मार्क्स का सिक्योरिटी लॉ है और कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स का है। बट उन्होंने चैप्टर्स काफ़ी शफल किए हैं। पहले थोड़ा सा मिक्स था, उन्होंने कैपिटल मार्केट के अंदर भी कुछ सिक्योरिटीज लॉ के प्रोविजंस डाले हुए थे, तो क्लियर कट उन्होंने प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं किया था। वो उन्होंने अभी सुधारा है और अभी उन्होंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है कि जहां भी लॉ है, सेबी रेगुलेशंस हैं, वो सारे चैप्टर्स उन्होंने सिक्योरिटी लॉ में डाल दिए, जहां आपको प्योरली सेबी गाइडलाइंस, सेबी रेगुलेशंस पढ़ने हैं। और जो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड हैं वो उन्होंने कैपिटल मार्केट में डाल रखे हैं, जो सिर्फ कंसेप्ट हैं, जिसमें सेबी गाइडलाइंस नहीं है, सिर्फ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो उन्होंने प्रॉपरली अभी कैपिटल मार्केट में डाल दिए हुए हैं। तो अब उन्होंने प्रॉपर जो उनका टाइटल है उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है और प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इससे अब बदलाव क्या हुआ, माइंडसेट में आपके बदलाव आना चाहिए। जो भी ओल्ड से न्यू आ रहे हैं, पहले आप जनरलाइज्ड आंसर्स लिख लेते थे, आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल भी जाते होंगे, अब नहीं मिलेंगे। अब अगर वो सिक्योरिटीज लॉ का क्वेश्चन है तो आपको सेबी गाइडलाइंस एंड सेबी रेगुलेशंस का ही आंसर लिखना पड़ेगा। जनरल जो आप लिखते थे पहले वो सब अब नहीं चलेगा। थोड़ा जो फोकस है इंस्टीट्यूट का वो अब रेगुलेशंस की तरफ ज्यादा है, कंसेप्ट्स की तरफ कम है। इसीलिए वेटेज कैपिटल मार्केट का काफी कम रखा है, 30 मार्क्स ही रखा है, और सिक्योरिटीज लॉ का सबसे ज्यादा रखा हुआ है। तो उसमें आपको सेबी गाइडलाइंस, सेबी रेगुलेशंस, सेबी एक्ट, सेबी सर्कुलर्स, सबका नॉलेज आपको होना चाहिए और सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकलिटी बढ़ गई है, इतना मैं आपसे कहूंगा। टेक्निकलिटीज काफी बढ़ गई हैं और माइंडसेट बदलने की जरूरत है। कंटेंट मोर और लेस सेम है, बट माइंडसेट, फोकस एरियाज बदलने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या ओल्ड है, क्या मतलब सेम रखा गया है, और क्या चीजें नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला चैप्टर है सिक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो आपको ऑलरेडी था, बस नाम अलग था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टॉक एक्सचेंजेस, इसके अंदर भी आपने सिक्रा ही पढ़ा था, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस, कि स्टॉक एक्सचेंज को क्या रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू बताती है। तो सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है। फिर है सेबी एक्ट, ये भी सेम है, यूनिट नंबर भी मैंने दिए हुए हैं जो आपके मॉड्यूल के हिसाब से हैं। ठीक है, तो सिक्रा एक्ट ऑलरेडी था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम से, यूनिट 16, और सेबी एक्ट भी था आपको यूनिट 17। फिर है डिपॉजिटरीज एक्ट, ये भी आपको था डिपॉजिटरीज नाम से, यूनिट 18। फिर आईसीडीआर, बराबर, अब प्रॉपर रेगुलेशन के नाम आगे देखो, पहले उन्होंने कंसेप्ट के नाम दिए थे, अब डायरेक्ट चैप्टर के नाम भी बदल दिए हैं। ये मतलब एक इशारा है कि हम अब रेगुलेशंस के बारे में ही पूछेंगे, रेगुलेटरी चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी और उसका नॉलेज आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब उन्होंने आईसीडीआर नाम दे दिया है, तो ये आपके यूनिट 20 में था, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये भी आईसीडीआर ही था, तो सेम है ऑलमोस्ट। फिर है एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये भी आपको लिस्टिंग नाम से था, यूनिट 19, लिस्टिंग एंड डी लिस्टिंग। अब उन्होंने दोनों चैप्टर्स को स्प्लिट कर लिया है, लिस्टिंग अलग दे दिया है एलओडीआर नाम से, और डी लिस्टिंग अलग दिया है डी लिस्टिंग रेगुलेशंस के नाम से। ठीक है, तो ये नीचे मैं एक बार आपको बताता हूं, ये है यूनिट 8 डी लिस्टिंग, तो ये भी सेम है यूनिट 19। तो पहले वो क्लब था, बहुत बड़ा चैप्टर था, वेटेज भी इसलिए बहुत ज्यादा था, अब उसको प्रॉपरली उन्होंने स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें, लिस्टिंग अलग रेगुलेशंस हैं, डी लिस्टिंग अलग रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया है उसको। फिर है एसएएसटी, बराबर, ये भी टेक ओवर नाम से आपने पढ़ा हुआ है, तो एसएएसटी रेगुलेशंस ही आप उसमें पढ़ते हो, सेम है पूरा, सिर्फ नाम बदल दिया है, रेगुलेशंस का जो नाम है वो दे दिया है। फिर है सर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन। आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ चुके हो, सेबी रेगुलेशंस आपके सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, अब वो नया आया है। तो ये पहला चैप्टर है जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बायबैक रेगुलेशंस 2018, अपडेट भी हुआ है वो रिसेंटली, पहले भी था फिर अपडेट हुआ है अभी। ठीक है, फिर है
शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में है। तो ये भी एक नया चैप्टर है, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा ये, बट सेबी गाइडलाइंस आपको नहीं थे, तो वो भी न्यू चैप्टर है। फिर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, ये भी आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस आपने नहीं पढ़े हैं, तो ये आपको नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 3 चैप्टर्स एक्चुअली ओवरऑल देखें तो नए हैं, तीनों बहुत ही छोटे मीडियम चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर तीनों में एक भी नहीं है, सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, सेम आपको इनसाइडर ट्रेडिंग नाम से ही था, यूनिट 22, ठीक है। फिर है म्यूचुअल फंड्स, ये भी आपको यूनिट 17 ओल्ड सिलेबस में था, ठीक है। सॉरी यूनिट 17 नहीं है वो, नंबरिंग आई थिंक 5 या 6 होगी, सॉरी टाइपो एरर है, ठीक है, 7 ही होगी, 6 या 7 जो भी है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स आपको ऑलरेडी गाइडलाइंस थे। फिर है CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये भी ऑलरेडी यूनिट 9 CIS नाम से ही था। फिर है ओम्बड्समैन रेगुलेशंस, जो आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर था, तो इसके भी कंटेंट्स मोर और लेस मैचिंग ही है, कुछ खास नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है यहां बदलाव है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब अपन कैपिटल मार्केट्स में आ गए। पहले 14 चैप्टर सिक्योरिटीज लॉ के हैं, 70 मार्क्स का वेटेज है, और 30 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, इसमें कहीं भी सेबी गाइडलाइन ज्यादा नहीं है, रेफरेंसेज हैं, लेकिन मोर और लेस कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, इसमें आप कंसेप्चुअल लिखना है आपको। तो इसमें देखो, एक है यूनिट 4 था आपको पुराना, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, पूरा जो सेकेंडरी मार्केट है वो इसमें दिया हुआ है, सेकेंडरी मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे दिए हुए हैं, जो आपको यूनिट 4 में थे ओल्ड सिलेबस में। और फिर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के भी बारे में दिया है, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपने पढ़ा है कि वो सब कंसेप्ट बेस्ड हैं, उसमें कहीं सेबी रेगुलेशंस नहीं है, तो वो भी पूरा आपको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कुछ कुछ सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स ही डाले गए हैं, आपको बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स थे ओल्ड सिलेबस में, न्यू में काफी कम और सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स ही आपको पढ़ने हैं। और फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी डाले गए हैं, पर सब कंसेप्चुअल हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, और आप आसानी से कवर अप कर लोगे, ठीक है। ओवरऑल मैं बोलूं तो हार्डली 8 to 10 टॉपिक्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं, बस वो 8 to 10 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसमें, बाकी सब पुराना ही है, आपने पढ़ा होगा अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो तो। और फिर है इंटरमीडिएट्स, ये भी आपको यूनिट 21 करके था, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट, पर इसमें भी सेम आपको कंसेप्ट भी थे, आपको सेबी गाइडलाइंस भी थी, पर यहां उन्होंने सिर्फ कंसेप्ट्स, इंट्रो पार्ट जो होता है कि हर इंटरमीडिएट का रोल क्या है, कौन से गाइडलाइंस में वो कवर्ड है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी, ये सब बेसिक डिटेल्स चार्ट फॉर्म में दी हुई है। ओल्ड सिलेबस में काफी ज्यादा डिटेल में था, उसमें कंसेप्ट्स भी थे, उनका रोल भी था, और गाइडलाइंस के बारे में भी था। पढ़ना देखो पूरा ही पड़ेगा, कि इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो आपको ओल्ड जितना ही पढ़ना है, ओल्ड में बहुत ज्यादा दिया था, न्यू में काफी शॉर्ट में है, ठीक है। तो 4 चीजें देखो एक्स्ट्रा हैं, 3 पूरे पूरे चैप्टर्स नए हैं, और एक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट्स में कुछ कुछ टॉपिक्स 8 to 10 टॉपिक्स न्यू हैं, इतना ही चेंज है। मार्क्स वाइज मैं बोलूं तो यस, ये भी हार्डली 15-20 मार्क्स होता है मैक्सिमम, 80 मार्क्स अभी भी सेम है, 80 और मोर देन 80 अभी भी सेम ही है। एक और बदलाव है जो पेपर्स से देख के मुझे पता चला है, वो है सर्कुलर्स। ओल्ड सिलेबस में सर्कुलर पे कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं है सर्कुलर पे, एक आध क्वेश्चन कभी इतने अटेम्प्ट्स में एक आध बार आया होगा तो आया होगा, पर यहां हर अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस 3-4 या आई डोंट नो उससे भी ज्यादा होंगे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली सर्कुलर्स पे आए हैं, तो ये थोड़ा वरी करने का आपका एक पॉइंट है। इग्नोर करोगे तो पेपर सरप्राइजिंग लगेगा आपको, पर कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली टू द पॉइंट सर्कुलर पे आए हैं, अगर आपने सर्कुलर्स पढ़े होंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आएगा। और सबसे गजब की बात यह है इंस्टीट्यूट की कि आपको मॉड्यूल में कहीं सर्कुलर्स दिए ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सब मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाला काम है, आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे सर्कुलर्स, और इतने सारे सर्कुलर होते हैं कि हम टीचर्स भी आई डोंट नो क्या करने वाले हैं। मैंने निकाले हैं 8-10 सर्कुलर्स, बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और हम सब कंफ्यूज्ड हैं, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। बट ये भी एक टॉपिक है जो ओल्ड वालों को ध्यान रखना है, और जो न्यू में ऑलरेडी है उनको भी ये ध्यान रखना है कि सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप पहले पूरा पढ़ लो नॉर्मल, और जब आखिरी में आपको टाइम मिलेगा तब आप
एक एक करके एक एक सर्कुलर कवर अप करो, थोड़ा टाइम सर्कुलर्स पे भी एलोकेट करो और बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आप जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो। मेरा बोलना है बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं, और पूरा इग्नोर भी नहीं करना है। यू हैव टू टेक द मिड वे कि एक फिक्स टाइम देना है, उसमें जितना आप सर्कुलर्स पढ़ पाए उतना आप पढ़ लो, बाकी ठीक है। इस तरह से मेरे ख्याल से आपको सर्कुलर्स को अप्रोच करना चाहिए अंडर न्यू सिलेबस। ठीक है, तो ये था दोस्तों SLCM। इसमें भी मेरा जो स्टैंड है वो सेम है कि नए सिरे से आपको नहीं पढ़ना है। 75 to 80 मार्क्स पूरा का पूरा सेम है। 20 मार्क्स आई गेस न्यू है, थोड़ा सर्कुलर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो ये नए चैप्टर्स हैं उसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 मार्क्स से ज़्यादा का वेटेज नहीं है। 80 अभी भी ओल्ड ही है। ठीक है, आई होप आपके वीडियो काम में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, और कुछ डाउट्स हैं आपको इससे बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।